हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 46 करेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 45 किया था। हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया क्या होगा और नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सपोज हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये जो साइड है, यहाँ पे एक एंगल है और ये जो साइड है ये इसकी परपेंडिकुलर है और ये जो है ये एडजेसेंट है। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज ये परपेंडिकुलर इंटू एडजेसेंट। ठीक है, अब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो दो साइड्स है ना, यहाँ पे ये एक साइड है, यहाँ पे ये एक साइड है और ये एक साइड है जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे। तो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग द राइट एंगल। लाइक ये अगर A है और ये अगर B है तो ये हो जाएगा A इंटू बी, दैट इज जो साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें जो फर्स्ट फॉर्मूला मिला किस चीज के लिए? ट्रायंगल के लिए, दैट इज एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल। ओके, मतलब वो दो साइड्स जो कि राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं उनका प्रोडक्ट इनटू हाफ। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का। नाउ अब हम बेसिक जो नॉर्मल ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ट्रायंगल्स होते हैं उनका फॉर्मूला देखते हैं। तो सपोज कोई एक नॉर्मल ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज कोई एक इस टाइप से ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाइट एंड बेस। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगा? नॉर्मल ट्रायंगल का। ठीक है, सो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का देखें, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग, क्या फॉर्म कर रहे हैं? फॉर्मिंग राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। ओके, राइट एंगल। नाउ अब क्या देखेंगे हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मल, तो उसका क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, सो हमें अब फॉर्मूला पता चल गया। अब हम प्रैक्टिस सेट 46 सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें क्या बोला है? अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 26 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज इट्स एरिया? यहाँ पे एक कैलेंडर का पेज, मतलब जो पेज रहता है हमारा वो कैसा रहता है? वो रेक्टेंगुलर रहता है ना, जो हमारा पेज रहता है वो कैसा रहता है? रेक्टेंगुलर रहता है। ठीक है, तो ये एक कैलेंडर का पेज है। ठीक है, ये एक
कैलेंडर का पेज है जिसकी जो लेंथ है, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है 45 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है वो कितनी है 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे गिवन। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। लेंथ क्या है, लेंथ है इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर एंड विथ कितनी दी हुई है, विथ या ब्रेथ जो भी हम बोलते हैं उसे, वो है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज एरिया, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ अ कैलेंडर। ठीक है, एरिया ऑफ अ पेज ऑफ अ कैलेंडर। ठीक है, सो सॉल्यूशन, अगर हम देखें फॉर्मूला तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे ब्रेथ की जगह विड्थ दी हुई है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 45 इंटू 26। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 45 इंटू 26, तो यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेते हैं इंटू 26। 6 5 जार 30, 6 4 जार 24, 25 26 27, नेक्स्ट 2 5 जार 10, 4 2 जार 8, 9, 0 7 1 1 7 0, दैट इज 1170। ठीक है, 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख देंगे, हम आंसर में लिख देंगे एरिया ऑफ अ पेज ऑफ अ कैलेंडर इज, कितना है, कैलेंडर इज 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी हमें वैल्यू दी होगी, जिस भी यूनिट में हमें वैल्यू दी होगी वो, ठीक है, उसका स्क्वायर। सो हमारा आंसर क्या आ गया 1170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो नाउ यहाँ पे क्या बोला है हमें, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस 4.8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लेट्स एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक कोई भी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, इसकी जो बेस है वो 4.8 सेंटीमीटर है और जो हाइट है ये 3.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली गिवन लिख देंगे। हमारा गिवन क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा सबसे पहले बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट हाइट, ओके हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट कितनी है हमारे ट्रायंगल की, हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज, हाइट कितनी है हमारे ट्रायंगल की 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है 3.6 सेंटीमीटर।
नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम सॉल्यूशन में लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाएगा हाफ, बेस कितना है हमारा 4.8 और हाइट कितनी है हमारी 3.6। चलो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2.4, ठीक है। अब 2.4 इंटू 3.6, हमें इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो चलो यहाँ पे हम रफ वर्क कर देते हैं। 2.4 इंटू 3.6, 6 4 जार 24, 6 2 जार 12, 13 14, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6 7, 4 5 6 7 8। नाउ डेसिमल 1 2, सो 8.64 हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। हमारा एरिया कितना आ जाएगा, 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर आ गया, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। हमने क्या किया, हमें जो दिया था हमने सबसे पहले गिवन लिखा, फिर हमने देखा हमें क्या निकालना है और फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया, ठीक है। नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके, यहाँ पे क्या बोला है, अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 12 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जो कि 12 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर ब्रॉड है। मतलब एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है। ओके, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है। अब इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, 12 मीटर, ठीक है, इसकी जो लेंथ है ये कितनी है, 12 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और इसकी जो ब्रीथ है दैट इज, ये कितना मीटर ब्रॉड है, 6 मीटर ब्रॉड है, ठीक है। अब क्या बोला है यहाँ पे, इट्स फ्लोरिंग इज टू बी मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब इसकी जो फ्लोरिंग है, मतलब यहाँ पे जो टाइल्स लगी हुई है, ये टाइल्स जो लगी हुई है, ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो मैं बना रही हूँ दैट इज टाइल्स, ठीक है, ये टाइल्स जो है ये स्क्वायर टाइल्स है, ठीक है। ये जो टाइल्स है वो कैसी है, स्क्वायर टाइल्स है, ठीक है। ये जो टाइल्स है ये कैसी है, स्क्वायर टाइल्स है, ठीक है। ये है स्क्वायर टाइल्स जो कि 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्क्वायर टाइल्स है, स्क्वायर टाइल्स है जो कि कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ मेनी टाइल्स विल फिट इन द एंटायर हॉल, मतलब हमें क्या निकालना है, नंबर निकालना है कि कितनी टाइल्स पूरे एंटायर हॉल में फिट होगी। और अगर जो टाइल्स है उसकी साइड 15 सेंटीमीटर होगी तो कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। 30 सेंटीमीटर के लिए भी रिक्वायर्ड टाइल्स निकालना है और 15 सेंटीमीटर के लिए भी रिक्वायर्ड टाइल्स निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे,
गिवन, हमें गिवन क्या दिया हुआ है, अ रेक्टेंगुलर hall has length is equals to 12 meter and breadth is equals to 6 meter. Now, a hall contain square tiles of side 30 सेंटीमीटर. अब इसे हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे. इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर. ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.3 मीटर जो स्क्वायर टाइल्स है उसकी साइड्स आ जाएगी. अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड सबसे पहले टाइल्स रिक्वायर्ड. ठीक है, टाइल्स रिक्वायर्ड 30 सेंटीमीटर. वेट, यहाँ पे हम ना ऐसे लिखते 30 सेंटीमीटर टाइल्स रिक्वायर्ड, 30 सेंटीमीटर टाइल्स रिक्वायर्ड एंड सेकेंड हमें क्या निकालना है, 15 सेंटीमीटर एंड सेकेंड हमें क्या निकालना है, 15 सेंटीमीटर टाइल्स रिक्वायर्ड. ओके, नाउ अब हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशन. ठीक है, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का. ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर hall is length into breadth. यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी है, लेंथ है 12 और ब्रेथ है 6, तो 12 6 कितना होता है, 72. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 72 मीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया 72 मीटर स्क्वायर. बट क्या हमें एरिया निकालना है, नहीं. अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर टाइल्स का एरिया निकालेंगे. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल्स टू क्या चाहिए यहाँ पे, साइड स्क्वायर. सो साइड कितनी है यहाँ पे साइड स्क्वायर. ठीक है, नाउ यहाँ पे साइड कितनी है हमारी, 0.3 मीटर. सो 0.3 इंटू 0.3. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0.9 आ जाए, 0.09 आ जाएगा. ठीक है, जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09. ठीक है, मीटर स्क्वायर. ठीक है, मीटर स्क्वायर. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये खत्म नहीं हो रहा है, बट नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन करेंगे ना, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो पहले. ठीक है, नाउ अब हमने एरिया निकाल लिए है ना, अब हमने एरिया निकाल लिया. अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. नाउ नंबर
of 30 number of 30 tiles required, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जितना एरिया है रेक्टेंगल का, दैट इज एरिया ऑफ हॉल और उसे फिर डिवाइड कर देंगे जितना एरिया आया है स्क्वायर का, एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, जितना एरिया आया है टाइल्स का। तो यहाँ पे एरिया ऑफ हॉल कितना था, 72 था, और अगर हम देखें एरिया ऑफ टाइल्स कितना था, तो 0.09 था, ठीक है। एरिया ऑफ टाइल्स देखें तो वो कितना था, 0.09 था, ठीक है, ओके, 0.09 था। अब अगर हमें इसे पॉइंट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा जो पॉइंट है वो हट जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा 7200 अपॉन 9, दैट इज 7200 अपॉन 9। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 800, ठीक है, 9 8s are 72। सो 9 से 8 टाइम्स कटेगा 8 और ये 20, सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 800। सो जो 30 सेंटीमीटर की टाइल्स थी, जो 30 सेंटीमीटर की टाइल्स थी वो कितनी लगेगी हमें, वो लगेगी 800। सो 30 सेंटीमीटर टाइल्स required number of 30 centimeter tiles required is equals to 800, ठीक है, 800 लगेगी ना। 30 सेंटीमीटर की जो टाइल्स है वो कितनी लगेगी, 800 लगेगी। अब हमें कितने निकालना है, 15 सेंटीमीटर का निकालना है, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, 15 सेंटीमीटर का निकालना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 15 सेंटीमीटर जो टाइल्स है उसे 15 सेंटीमीटर को 15 मीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो टाइल्स है 15 सेंटीमीटर की उसका हम एरिया निकालेंगे और उसका एरिया निकालने के बाद हम हॉल के एरिया से टाइल्स का एरिया डिवाइड करेंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ size of tiles be 15 सेंटीमीटर। सो इसे हम मीटर में कैसे करेंगे, साइड इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में करना है तो 15 अपॉन 15 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 15 अपॉन 100, दैट इज 0.15 मीटर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर टाइल्स और 0.15, सो ये कितना आ जाएगा, साइड स्क्वायर, और हमारा साइड कितना है 0.15, ठीक है, साइड स्क्वायर दैट इज 0.15 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.0225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, एरिया हमारा निकल गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ 15 सेंटीमीटर टाइल्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एरिया से हॉल के एरिया को हम टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। सो एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है।
ऑफ टाइल्स, दैट इज हॉल का एरिया कितना है 72 और टाइल्स का कितना है 0.0225। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 72। अब ये जो पॉइंट्स है वो हमें हटाना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1000 से ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में भी एक बार मल्टीप्लाई करेगी और डिनोमिनेटर में भी। तो जो हमारा पॉइंट्स है, ठीक है, जो भी हमारे पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। दैट इज ये इस टाइप से हो जाएगा 72,000 डिवाइडेड बाय 225। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, अगर हम देखें तो, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 देन 5, यहाँ पे भी 5 से ही जाएगा 1 4 4 0 0 0। फिर अगर हम देखें 5 9 जार, ठीक है, 5 9 जार 45, 5 2 जार 5 8 जार 5 8 जार, दैट इज 2880। नाउ 2800 नाउ अगर हम देखें 9 तो 9 3 जार 9 2 जार 3200। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3200, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3200। सो number of 15 centimeter tiles required, ये कितनी लगेगी, required is 3200। ओके, 3200 टाइल्स हमें लगेगी, कितनी, 15 सेंटीमीटर की या 0.15 मीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो बड़ा क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे बस हमें दो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नंबर ऑफ 30 सेंटीमीटर की टाइल्स है वो कितनी लगेगी और 15 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंडिविजुअल एरिया निकाला। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल हॉल का एरिया निकाला, फिर टाइल्स का एरिया निकाला जो कि 30 सेंटीमीटर थी, फिर उसके बाद 15 सेंटीमीटर का निकाला। फिर हमने जो जितनी हमें लगेगी रिक्वायरमेंट है उसमें हमने जो हॉल का एरिया है उसे डिवाइड कर दिया टाइल्स के एरिया से, तो फिर हमें आंसर मिल गया। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके find the perimeter and area. Find the perimeter and area of a garden with n as shown in the figure alongside. अब यहाँ पे जो साइड्स है वो सारे के सारे साइड्स इक्वल है, मतलब ये भी 13 मीटर, ये भी 13, ये भी 13, ये भी, मतलब सारे 13 मीटर है। और पैरामीटर कितना होता है, लाइक हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे, गिवन ऑल साइड्स आर 13 मीटर। ठीक है, जितने भी साइड्स है वो कितने, 13 मीटर। हमें क्या करना है, फाइंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ गार्डन का पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सम होता है पूरे साइड्स का। ठीक है, सम होता है पूरे साइड्स का। तो यहाँ पे कितनी साइड्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 13 को हमें 12 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 13 को हमें 12 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। सो पैरामीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर 13 को 12 टाइम्स ऐड करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 12 टाइम्स ऑफ 13, दैट इज 12 इंटू 13। ठीक है, 12 इंटू 13। अब 12 इंटू 13 कितना होता है, चलो सॉल्व करते हैं। 12 इंटू 13, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 2 and 1 156। सो यहाँ पे हमारा पैरामीटर कितना आ गया, 156 आ गया।
156 मीटर। ना अब हमें क्या निकालना है, एरिया। अब यहाँ पे एज सच कोई फिगर तो दिया नहीं है ना कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कुछ दिख रहा है नहीं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अब यहाँ पे एज सच कोई हमें फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एज सच हमें फिगर नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सपोज ये एक स्क्वायर हो जाएगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये एक स्क्वायर हो जाएगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने स्क्वायर्स आ गए, 5 स्क्वायर्स आ गए, ठीक है। कितने स्क्वायर्स आ गए, 5 स्क्वायर्स आ गए ना। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया निकालना है 1 स्क्वायर का, ठीक है। एरिया हमें किसका निकालना है, सबसे पहले एक स्क्वायर का निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे साइड सबकी सेम है, तो जो एरिया है वो भी सेम आएगा। तो सबसे पहले हमें एक का निकालना है और फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें पूरे गार्डन का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, जो कि कितना होता है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 13 स्क्वायर दैट इज 13 इंटू 13 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ गार्डन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एरिया ऑफ 1 स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 169 इज इक्वल्स टू, अब 169 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर आता है 845। सो मीटर स्क्वायर, ठीक है, हाँ यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ गार्डन is equals to 156 meter and area of garden is equals to, ये कितना हो जाएगा 845 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 46 का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 46 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। पहले हम इसे फ्रेम कर देते हैं, सबसे पहले हम इसे जो हमारा आंसर है उसे हम फ्रेम कर देते हैं, ओके ना। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर से देख लो यहाँ पे हमने क्या किया। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक फिगर दिया हुआ था जो कि गार्डन था। यहाँ पे पैरामीटर के लिए हमने सारी साइड्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब सारी साइड्स को इंडिविजुअली तो ऐड नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हमने साइड्स कितनी है वो काउंट कर लिया। साइड कितनी थी, 12 थी, तो 12 टाइम्स हमने 13 को 13 को 12 टाइम्स हमें ऐड करना था, तो हमने सिंपल 12 इंटू 13 करके जो पैरामीटर था वो ला लिया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एज सच कोई फिगर तो था नहीं कि स्क्वायर था या रेक्टेंगल था, बट हमने यहाँ से जो फिगर था उससे हमने छोटे छोटे पार्ट्स ले लिए और बोल दिया कि ये एक स्क्वायर है, ये एक। फिर इंडिविजुअल स्क्वायर का हमने एक इंडिविजुअल स्क्वायर का एरिया निकाला और फिर उसे हमने सारे स्क्वायर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 845 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 46 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 46 खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 47 करेंगे, ठीक है। अब टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिले इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेक्चर्स मिस ना हो, ठीक है। पढ़ते रहिए, बाय बाय।